हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 5 अगस्त को मार्केट प्री ओपन है वो हो चुका है। बैंक निफ्टी में मार्केट है वो लगभग 100 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे गैप डाउन है वो शो कर रहा है। 545 के आसपास मार्केट ने प्री मार्केट में ओपन किया है। कल के दिन देखो मार्केट में फर्स्ट मूवमेंट जो था, इस तरीके से मार्केट में रिजेक्शन आया। इस रिजेक्शन की वजह से मार्केट में साइकोलॉजिकल नंबर एंड इवन जो भी प्रीवियस स्विंग थे उन सब के ब्रेक डाउन हो गए और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हुए। तो यहाँ पे बाय के एसएल वगैरह खत्म हो चुके होंगे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, इस तरीके से साइडवेज मोमेंटम है वो किया हुआ है। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट तो ये है कि मार्केट देखो 500 के लेवल के ऊपर ऊपर काम कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब मार्केट ऐसी सेलिंग करता है ना, उसके बाद जब मार्केट वापस ऊपर जाके नीचे आने की इस तरीके से कोशिश करता है, तो सबको लगता है कि मार्केट है वो नीचे आके रिट्रेसमेंट देके वापस नीचे जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पे साइकोलॉजिकली सेलर है वो यहाँ पे ट्रेप हुआ होगा। बायर अगर कोई काम कर भी रहा है, तो देखो मार्केट ने उसको साथ के साथ यहाँ पे रिट्रेसमेंट देके, जैसे ये रिट्रेसमेंट ही है, ये वाला रिट्रेसमेंट ही है, ये भी एक अच्छा रिट्रेसमेंट है। तो बायर को ज्यादा इकट्ठा तो यहाँ पे नहीं होने दिया है, पर हाँ साथ के साथ उसको यहाँ पे निकाला हुआ है। पर फिर भी कुछ बायर हो सकता है क्योंकि मार्केट ओवरऑल क्या है, 500 के लेवल के ऊपर काम कर रहा है। सेलर की भी पोजीशन हो सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट है वो ज्यादा कोई अपसाइड में गया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे साइकोलॉजी कुछ इसी तरीके की बन रही है कि मार्केट में सेलिंग हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस से फर्दर सेलिंग है वो हो सकती है। तो आज अब काम कैसे करें? देखो ओवरऑल ये जो चार्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ना, मुझे एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मार्केट में बाइंग करना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ दिखा के रिकवरी करता है, जैसे कि कल मार्केट ने गेप डाउन टू फ्लैट ओपन किया एंड देन क्या है कि अच्छे कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो आज भी अगर मार्केट ऐसा कुछ हमें करके दिखाता है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकल जाता है, देन हम मार्केट में देखो बाय कर लेंगे। क्योंकि बायर ज्यादा देखो यहाँ पे इकट्ठा है नहीं, सेलर यहाँ पे जरूर से है, और मार्केट उसको हंट करने के लिए ऊपर की साइड मूवमेंट है वो निकाल सकता है। तो अभी देखो मार्केट ओपन हो गया, फर्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है। 2-4 मिनट प्राइस एक्शन को देखते हैं और उसके बाद हमारा डिसीजन है वो यहाँ पे बन जाना चाहिए। ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए मार्केट में स्टार्टिंग के 2 मिनट के कैंडल यहाँ पे बन चुके हैं। पहला कैंडल है वो देखो कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश की। फिर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके दूसरा कैंडल है वो देखो कितना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेड कैंडल बनने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके की जब मार्केट में कैंडल वगैरह बनती है ना, तो वहां पे हमें अचानक से काम करने को रोकना चाहिए। हम ये भी नहीं सोच सकते हैं कि नहीं 500 का लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है, चलो मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखा रहा है तो हम बाय कर लेते हैं। और हम ये भी नहीं सोच सकते कि हाँ मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो हम जल्दी से मार्केट में सेल कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा मार्केट है वो जनरली फोमो, फियर, ये ट्रेडर में क्रिएट करता है। ग्रीड आता है, किसी को जो पोजीशन बना के बैठा है उसको फियर आता है। तो यहाँ पे मार्केट कब किसको हंट कर देगा पता नहीं होता है। तो मार्केट को थोड़ा शांत होने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाएगा मार्केट तो ऊपर जाएगा, और नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा। तो हमें मार्केट साथ में लेके जाएगा, कहीं पे भागेगा नहीं। बस इस तरीके के जब कैंडल इंटेंसिटी वाले बने तो वहां पे थोड़ा सा शांति से आराम से काम करना चाहिए, ताकि एक अच्छा प्राइस हमें मिले, ताकि मार्केट की साइकोलॉजी प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ के हम काम करें और एक बेटर डिसीजन बने ओवरऑल। तो उसी के लिए जरूरी होता है कि इस तरीके के कैंडल को अवॉइड करना चाहिए और एक अच्छे सेटअप को सेटअप को बनने देने का इंतजार करना चाहिए। तो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काम करना स्टार्ट है वो कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से अपसाइड में ऊपर मूवमेंट है वो कंटिन्यू कर सकता है। रेडी हो जाते हैं 1-2 मिनट में, अभी हम पोजीशन वगैरह बना लेंगे यहाँ पे। पर ये है कि मार्केट देखो ज्यादा नीचे ये ब्रेकडाउन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर सेलर को ट्रेप करना है तो 500 के लेवल को सस्टेन करना जरूरी है। क्योंकि इसके नीचे जाने पे तो क्या होगा, फिर हमारा जो सेलर है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो वहां पे फिर उसको टारगेट नहीं किया जा पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि काम हमें यहाँ पे कर ही लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट है वो निकाल देगा। तो देखो ट्रेडर्स, हमने यहाँ पे 600 की जो कॉल है उसको बाय करके रखा हुआ है 755 के आसपास, या फिर बोल सकते हैं कि 760 के आसपास। ये हमसे यहाँ पे बाइंग हुई है। अब हमने मार्केट में बाई किया क्यों है? देखिए ये जो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है ना,
आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है। प्रीवियस डे में एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि मार्केट में वैसे भी ओवरऑल जो साइकोलॉजी है वो सेल साइड में बनी हुई थी। मार्केट ने यहाँ पे हाई वगैरह भी निकाले नहीं थे। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है कि मार्केट में ज्यादा सेलिंग की हुई होगी। और साथ के साथ देखो मार्केट ने अच्छे इंटेंसिटी वाले कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट देके रखे हुए हैं। तो ज्यादा बायर की पोजीशन यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुई है। और अगर इकट्ठा हुई भी है तो मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस वगैरह लेके अब साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकडाउन जैसे स्ट्रक्चर है वो अभी बना रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। बायर को मार्केट ने देखो साथ में साथ निकाल दिया है। अब जिस तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस लेके और ये साइकोलॉजी बना रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है, तो ओवरऑल देखो मार्केट में ट्रेप यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेलर ही हो रहा है। और सेलर अगर ट्रेप हो रहा है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ एक मूवमेंट है वो निकाल सकता है। ज्यादा देखो प्रोबेबिलिटी मुझे यही लग रही है कि मार्केट में इस तरीके से काम है वो यहाँ पे हो जाना चाहिए। बाय मिस्टेक देखो अगर मार्केट नीचे आ भी जाता है, बाय मिस्टेक तो नहीं, हो सकता है कि हमें कोई साइकोलॉजी समझ में नहीं आई हो, हमने हो सकता है काम करने में जल्दबाजी कर दी हो, और कोई भी वजह हो सकती है। उस कंडीशन में देखो अगर मार्केट नीचे आ जाता है और कंटिन्यूएशन में इस तरीके से चलना स्टार्ट करेगा, तो वहां पे देखो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एसएल के साथ निकलना पड़ेगा। और मार्केट में जो सेलिंग होगी वो फिर बहुत ज्यादा सेलिंग होगी। ठीक है। अब की आज के दिन कल के जैसे नहीं होगा फिर कि मार्केट 500 के लेवल के नीचे आया और फिर यहां से मार्केट वापस ऐसे रिकवरी में चला गया, नहीं। अगर मार्केट इस लो वगैरह को निकालता है देन मार्केट कंटिन्यूएशन में जाएगा। आसपास के और जितने भी स्विंग वगैरह हैं जहां पे बायर के एसएल हो सकते हैं, मार्केट उन सबको हंट करेगा और उनको हंट करते हुए नीचे की तरफ है मूवमेंट करेगा। हो सकता है कि ये 200 के लेवल के आसपास तक मार्केट में मूवमेंट है वो हो जाए। अभी तो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी तो हमें दिख रही है। यहाँ कहीं पे हमने बाई किया था, उसके बाद मार्केट ने बनाई तो रेडी कैंडल है। पर ओवरऑल देखो सिचुएशन ठीक ही है क्योंकि मार्केट हमारे सपोर्ट के आसपास ही है। तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब इस तरीके के रेड कैंडल को देख के थोड़ा डर तो लग रहा है। पर देखो मार्केट में वॉलीटिलिटी है तो ये सब तो हमें सहना ही पड़ता है। अचानक से कैंडल हमारी फेवर में भी बनेंगे, अचानक से कैंडल हमारी अगेंस्ट में भी बनेंगे। पर हाँ, ओवरऑल हम तब तक सेफ हैं जब तक कि मार्केट कंटिन्यूएशन में ये लो वगैरह नहीं निकालता है। अगर ये लो निकल जाएंगे फिर देखो दिक्कत हो जाएगी। फिर मार्केट में हम फंस जाएंगे क्योंकि ये लो निकालने के पीछे रीजन क्या है। अब हम मार्केट में कोशिश किसको कर रहे हैं, हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या है कि सेलर बैठा हुआ है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है। पर उसको एसएल कब तक हमें मिल सकते हैं, जब तक कि मार्केट उसको प्रॉफिट नहीं दिखा देता है। और मार्केट अगर ये लो वगैरह निकाल देगा ना अच्छे कैंडल के साथ, तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। फिर हमें समझ जाना है कि हम मार्केट में ट्रैप हो गए और जल्दी से जल्दी अपनी लिमिट के हिसाब से यहाँ पे एग्जिट करके और निकल जाओ। पर अभी तो मुझे लग रहा है कि नहीं करेगा मार्केट, बस थोड़े बहुत ये जल्दी जल्दी इंटेंस कैंडल बना के परेशान ही कर रहा है वो, थोड़ा साइकोलॉजी चेंज ही कर रहा है। ओवरऑल देखो मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट वगैरह हो जाना चाहिए। ये स्विंग वगैरह निकलेंगे ना तो मार्केट अच्छा प्रॉफिट हमें बना के देगा क्योंकि स्विंग निकलने के साथ साथ यहाँ पे एसएल हंट होंगे। तो इंटेंसिटी वाले कैंडल बनेंगे। तो ये सब तो देखो आगे के हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वेट करते हैं थोड़ी देर। बस यहाँ पे देखिए जो ओरिजिनल पोजीशन हमने बनाई थी कॉल साइड में उससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। इसमें लगभग 30 से 35 पॉइंट के आसपास का एसएल है वो हमारा हंट हुआ है। एक और पोजीशन हमने बनाया है जो कि 500 का पुट है वो हमने बाय करके रखा हुआ है। अब ऐसा क्यों किया है, ये जो 500 का पुट है वो हमने 590 के आसपास बाय करके रखा हुआ है। अभी कोस्ट टू कोस्ट ही मार्केट हमारी चल रहा है। ऐसा क्यों किया हुआ है, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मार्केट अगर 500 के लेवल के नीचे आ जाएगा तो फिर देखो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कमी है कि ये मार्केट वापस क्या कर पाएगा, रिकवरी। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर बैठा हुआ सेलर धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई सेल भी करके बैठा है तो मार्केट प्रॉफिट में आ जाएगा। और कल के दिन कुछ ऐसे प्राइस एक्शन है वो मार्केट ने देखो बना के ही रखा हुआ है कि मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर चला गया अचानक से। तो आज जब मार्केट नीचे ब्रेकडाउन देके और वापस इस तरीके के ग्रीन कैंडल वगैरह जब साथ के साथ बना रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे सेलर में फियर क्रिएट हो रहा है। तो ज्यादा सेलर है वो यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। ये बात समझो आप। तो उस कंडीशन में ये है कि मार्केट देखो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ सेलिंग है वो कंटिन्यू निकाल सकता है। तो अगर सेलिंग कंटिन्यू निकालेगा तो मार्केट में प्रॉफिट है वो यहाँ पे बन जाएगा हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो निफ्टी और सेंसेक्स है ना, इसमें सेलिंग है वो बहुत ज्यादा आ चुकी है। धीरे धीरे करके आई है पर इसमें सेलिंग बहुत ज्यादा आ चुकी है। यहां से इस मार्केट का वापस रिकवरी करके ये क्लोजिंग प्राइस निकालना और ये सब बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है तो देखो मार्केट में अच्छा प्रॉफिट में है। ओवरऑल आपको पता है कि मार्केट का सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है।
मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी लिमिट जो हमारी बची हुई है उसके अंदर रह के एक ट्राई कर ली जाए। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला जाए तो ठीक है, नहीं तो यूजुअली हमारा जो लॉस वगैरह होता है उसी की लिमिट में रहने देंगे, उससे ज्यादा उसको एक्सीड नहीं करने देंगे। तो अभी देखते हैं, होपफुली मार्केट है वो नीचे देखो चला जाना चाहिए। सेंसेक्स में इवन देखो यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास से कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बन रहे हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये ग्रीन कैंडल से जस्ट एक बार साइकोलॉजी चेंज की जा रही है, ओवरऑल है वो मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आज के दिन में हमने दो पोजीशन बनाए थे, दोनों से ही एग्जिट है वो ले लिया है। सेकंड जो पोजीशन है, जो हमने पुट साइड में काम किया था, तो यहाँ से हमने लगभग कोस्ट टू कोस्ट है वो एग्जिट लिया हुआ है, और लगभग 30-35 पॉइंट के आसपास का जो एसएल है वो हमारा हंट हुआ था कॉल साइड में। अब मार्केट में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट वगैरह देखो आज के दिन हो नहीं रहा है, उसी वजह से अब यहाँ पे हमारे लिए आज के दिन मार्केट में प्रॉफिट बनाना बड़ा ही मुश्किल हो गया। हालांकि सेकेंड टाइम हमने जो पुट साइड का पोजीशन बनाया था, इसमें लगभग 50 पॉइंट तक मार्केट है वो हमारे फेवर में भी गया है। पर बात वही है कि मार्केट में 50 पॉइंट हम बुक भी नहीं कर सकते हैं यूजुअली, और मार्केट ज्यादा वहां पे सस्टेन भी कर नहीं रहा है। अब ओवरऑल क्या है कि मार्केट काफी देर हो गई है देखो साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे इस तरीके से होल्ड कर रहा है, और अब यहाँ पे यही है कि ठीक ठाक मतलब रिजेक्शन भी मार्केट में आया ही है। उसके बाद मार्केट वापस अब साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास से होल्ड कर रहा है, थोड़े ग्रीन कैंडल रेड कैंडल वहां पे बना रहे हैं। तो पता नहीं मार्केट में क्या साइकोलॉजी है, जैसा हम सोच पा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे टाइम लगा सकता है। ट्रेडर्स, कल से मेंटरशिप प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहे हैं इस अगस्त मंथ के लिए। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आपको इनरोल करना है, इसके बारे में ज्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए, तो आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मेरा टीममेट आपको बताएगा ये प्रोग्राम में कैसे आप इनरोल कर सकते हो, और ये प्रोग्राम है वो कैसे काम करता है। मेंटरशिप प्रोग्राम में देखो आपको आपके ट्रेड्स का डेली रिव्यू है वो दिया जाता है, फीडबैक आपको दिया जाता है, प्लस हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं कि मार्केट में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और कोई सेटअप को सीख के हम मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। उसके लिए हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें एक माइंडसेट है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो वो माइंडसेट क्या है, कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, तो वो सब कुछ इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम सीखते हैं। तो काफी यूजफुल है आपके लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और काफी अफोर्डेबल प्राइस में है। ज्यादा डिटेल के लिए नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो। कल से नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, 6 अगस्त, यानी कि वेडनेसडे से। सो मुलाकात होगी आपकी आपसे मेरी वहां। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।